ना चेहरे के ऊपर। हम्म। तो बहुत दिनों के बाद आपको याद आई हमारी। बस थोड़ा मसरूफ था अपने केस के सिलसिले में, और कुछ और यहाँ पर मसरूफियात थी जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था। जी। अ, दो काम मैंने सोचे हैं। एक तो ये है कि आज का जो हमारा मुद्दा है वो है अ, कुरान का हेट प्रोपेगेंडा। उस पे हाँ। मैं कोई पिछले हफ्ते से मटेरियल, आयतें वगैरह देखने की कोशिश कर रहा था। अंकुर, इतना ज्यादा मवाद है कि वो हम हम्म। एक बैठक में कवर कर ही नहीं सकते। आज अच्छा। जो हम बात करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कि कुरान दूसरे जो रिलीजन हैं हम्म। उनके बारे में क्या करता है, क्या कहता है। और नेक्स्ट जो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो हम्म। या ये जो लाइव बात करेंगे उसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे उन लोगों की जो इस्लाम छोड़ देते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। उसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, वो पूरा एक सब्जेक्ट ही वो रख लेंगे। फिर ठीक तीसरा है। हम लोग जो कवर करेंगे वो ये हम्म। करेंगे कि कुरान जो बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बारे में क्या हम्म। कहता है, जो जो आम दूसरे मतलब मजाहिब के लोग हैं। फिर अल्लाह जो है वो क्या करता है नॉन मुस्लिम्स के साथ, नॉन मुस्लिम्स के बारे में वो क्या क्या कहता है। हम्म। फिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे जो गुनाह होता है या जो पाप होता है वो कौन करवाता है। ये सारी चीजें जो हम्म। है ना वो मैं हम्म। नेक्स्ट एक एक यस। तीसरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक चले है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शुरू देखते करते हैं कि हैं जी। कुरान में कुरान का ये दावा है कि ये एक यूनिवर्सल बुक है। यस। यूनिवर्सल बुक से मुराद ये है कि ये सबके लिए किताब है। हम्म। अगर इस किताब को खोलें तो जितने ये दावे करती है उसके उससे बिल्कुल अपोजिट सारी चीजें नजर आती हैं। हम्म। एग्जाम्पल ये देता हूं कि कुरान में मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सबसे बेहतरीन मखलूक करार दिया गया है। यस। इसका हवाला मैं दे देता हूं, सूरत नंबर 3, आयत नंबर 110। अच्छा। जी। और आप पढ़ें जो पहले। काफिर हैं, हम्म। जो काफिर हैं, काफिरों जी। को बदतरीन मखलूक कहता है कुरान, बहुत बुरी हम्म। तरीन मखलूक। सूरत नंबर जी। 98, आयत नंबर 6। हम्म। अब कुरान तो होना चाहिए था, अगर ये यूनिवर्सल बुक थी तो इसे एक जी। आलमी भाईचारे के लिए होना चाहिए था, जिसमें यस। सिर्फ मुसलमानों के लिए बात ना होती, हिंदुइज्म के लिए बात होती, क्रिश्चियनिटी के लिए मानव के बात लिए बात होती, होती है, मानव ज्यूइज्म के मात्र लिए के लिए बात बात होती। होती है। हाँ, सबके यस। लिए बात होती, लेकिन यस। ऐसा है नहीं। कुरान हम्म। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। या अगर यस। अगर सूरह 49 की आयत 10 देखें तो हम्म। उसमें से पता लगता है कि कुरान किसी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम्म। मुसलमानों के लिए है। ठीक ठीक है, है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। कुरान काफिरों को, काफिर कहते हम्म। हैं नॉन बिलीवर्स को, जो कुरान को यस। नहीं मानते, यस। सिर्फ और सिर्फ उनके अकीदे की वजह से जहन्नुम की, दोजख की, नर्क की धमकियां देता है। हम्म। अब सूरत सूरत नंबर 56 की आयत 12 से 40 तक हम्म। धमकियां ही धमकियां हैं, धमकियां दी जा रहा है। तुम्हारे नर्क में पकौड़े तलूंगा, मैं तुम्हें ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अच्छा। धमकियां ही धमकियां हैं। हम्म। अच्छा, कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है काफिरों के लिए जिसको दलदल कहते हैं। दलदल मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को, आपको इस चीज का पता होगा। दलदल वो एक जगह होती है जहां पर अगर आपका पैर पड़ गया तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, उसके अंदर जी। जी। धंसते चले जाते हैं, जी। उसके अंदर फंसते चले जाते हैं। हम्म। उस वो आग की दलदल, कोयले की दलदल, वो शन दलदल का वर्ड यूज करता है कुरान। 25 हम्म। बार आया है काफरों के लिए। अच्छा। 25 बार आया है काफरों के लिए। फिर इस्लाम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है और कहता है कि जी सबसे बेहतरीन दीन जो है वो इस्लाम है। हम्म। सूरह 48 की सूरह नंबर 48, आयत नंबर 28, खुद ही बोल रहा है, इतनी सारी धमकियां देने के बावजूद खुद ही जी। बोल रहा है कि जी सबसे बेहतरीन जो दीन है
वो इस्लाम है। अल्लाह फिर मुसलमानों को खुश करने के लिए कहता है कि जी तुम काफरों पर तुम गालिब आओगे, तुम हुकूमत करोगे। सूरत हम्म 4 आयत 114। अब मुझे बताइए, अगर कुरान सच्ची किताब है, एक 1400 साल हो गए हैं कुरान को, और कुरान जी में अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को कामयाबी और हुक्मरानी की खुशखबरियां देता है और कहता है कि तुम जी। काफरों पर गालिब आओगे। दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर मुसलमान गालिब है? यस यस अल्लाह यस। तो बिल्कुल प्रॉमिस कर, झूठा प्रॉमिस कर रहा है। 1400 साल हो गए, भूल गया है? बिल्कुल। अगर किसी अल्लाह का ये कलाम होता, या ये कुरान किसी खुदा ने लिखा होता, किसी ऐसी ताकत ने लिखा होता जो दुनिया चला रही है, तो वो क्या अपने वादे भूल जाता? नहीं। आज मुसलमान अपने गंदे करतूतों की वजह से, अपने हम्म। आतंक की वजह से दुनिया उनसे नफरत करती है, और एक यस टर्म फैली हुई है इस्लामोफोबिया। यस। इस्लामोफोबिया किसी मगरब का, इंडिया का, चाइना का, रशिया का पैदा करदा नहीं है। ये नहीं। आपके गंदे करतूतों की वजह से है। बिल्कुल। सिर्फ 9/11 के बाद, हम्म 9/11 के वाक़े के बाद इस्लामी आतंक के 20,000 वाकयात हुए हैं। हम्म। 20,000 इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म सिंस 9/11। बताओ। फिर दुनिया क्यों, फिर आप कहते हो कि जी इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया आपका मजहब ही जिस चीज का प्रचार करता है, वो सिर्फ और जी। सिर्फ हेट्रेड है। हम्म अब मुझे बताइए कि ये पिछले दिनों न्यूजीलैंड में एक वाकया हुआ। 50 मुस्लिम जो है उनको एक एक वाइट सुप्रीमिस्ट ने मार दिया। हम्म। उनकी, जी। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो थी, जो सिंडा आर्डन, वो सर पे नकाब लेके मुसलमानों के साथ जो है वो सिंबॉलिक इज़हार यकजहती कर रही है। मैं उस अच्छा। जुसिंडा आर्डन को और हर उस अ, अ, इंसान को जो इनके लिए हमदर्दी रखता है, मुसलमानों के हम्म लिए, उनको ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए, जुसिंडा बीबी, आपके लिए कुरान क्या कहता है। हम्म। आपके लिए कुरान सूरत नंबर 7 आयत नंबर 176 में कहता है कि आप हाँफते हुए कुत्ते की तरह बेकार और बेवकूफ है। अच्छा। हाँफता हुआ कुत्ता, कुत्ता जब भाग के आता है ना, तो उसकी उसकी जबान निकली हुई होती है, और वो यस यस यस। जोर जोर से सांसें ले रहा है, हाँफना उसे कहते हैं। जी जी जी। सूरत 7 की आयत नंबर 176 में हम्म। जुसिंडा आर्डन को कुरान कह रहा है कि तू हाँफते हुए कुत्ते की तरह बेकार और अहमक है। अहमक बेवकूफ को कहते हैं। 7 की ही आयत 179 में कहता है कि तू मवेशियों से भी बदतर है। मवेशी जानवर को कहते हैं, जी जी जी। कि तू जानवरों से भी बदतर है। फिर हम्म आगे चलिए, सूरत नंबर 9 की आयत 28 में कहता है ये काफिर निजस और गंदे हैं। देखिए, जी। ये निजस और गंदे कहते हैं। आज आप यूरोप में चले जाएं, कनाडा, अमेरिका, जो जो काफिर देश हैं उनमें चले जाएं और देखिए और मुझे बताइए, कौन निजस है, कौन हम्म। गंदा है? यस। ये मुस्लिम्स या वो लोग? हम्म। किस बेस पर, या किस बुनियाद पर इतनी हेट्रेड कह रहा है कि वो लोग जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको नेशनैलिटीज दे रहे हैं, आपको राइट्स दे रहे हैं, जी। आपको आपका पैगंबर तक तो किसी एक औरत के टुकड़ों पे पड़ने वाला था, और आप उन्हीं पे अमल करते हुए आप यूरोप में जाके बैठ गए, अमेरिका में बैठ गए, उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। और आपका जो कुरान है वो क्या कह रहा है? वो जो जो आपको टुकड़ों पर पाल रहे हैं उनको कह रहा है कि ये हाँफते हुए कुत्ते की तरह है, हाँफते हुए कुत्ते की ये, तरह है। हाँ, ये अहमक है, ये मवेशियों से बदतर हैं, ये निजस है। निजस का लफ्ज जो होता है वो इंतहाई गलीज के लिए यूज होता है, इंतहाई गंदा, अच्छा। इंतहाई गंदा। हम्म। अच्छा, जी। सूरत नंबर 6 की आयत 111 में कहता है ये लोग जाहिल हैं। जो हम्म। नॉन बिलीवर्स हैं, कुरान उनको कह रहा है जाहिल हैं। आज मुझे बताइए, कौन सी केमिस्ट्री से लेकर, फिजिक्स से लेकर, बायोलॉजी से लेकर, साइंस से लेकर, मेडिकल साइंस तक कौन सी ऐसी इन्वेंशन नहीं है जो इन लोगों ने नहीं की, जिनको यस यस। कुरान जाहिल कह रहा है? हम्म।
ये टीवी जी। पर बैठकर काफिरों को जो है वो गालियां निकाल रहे होते हैं, वो टीवी इनकी इजाद है, जिनको आप जाहिल कह रहे हो। आप मोबाइल मोबाइल हो पे, गया। ट्विटर पे, फेसबुक पे उनके खिलाफ नफरत का प्रचार कर रहे होते हो, वो किन की इजाद है? वो उन लोगों की हम्म। इजाद है। बिल्कुल। अच्छा, आगे अभी कुरान कुरान को मजा नहीं आया इतनी गंदी गंदी बातें करके काफिरों के बारे में। कुरान लंबा हम्म। चलता है अभी। जी। कुरान में काफिरों से नफरत के लिए कुछ टोटल 400 के करीब तो आयत मैंने निकाली हुई है। अच्छा, अब 400। जी, 400 के करीब आयत हैं जो सिर्फ काफिरों को गालियां दी गई हैं, उनको बुरा भला कहा गया है, उनको नरक में जलाने की धमकियां दी गई हैं, इस तरह की बातें की गई हैं। 400 से ज्यादा आयत हैं। हम्म। सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 60 में लिखता है कि हम्म। अल्लाह ने यहूदियों को, यहां पे ज्यूज की तरफ मूव कर जाता है, हम्म। अल्लाह ने यहूदियों को बंदर और सूअर बना दिया था। सूअर पिग को कहते हैं। यस यस। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जो है ना माँ बहन कर दी अल्लाह मियां ने, हम्म। और बोल दिया। अभी मैं बड़ी फनी आयत बताने वाला हूँ इससे आगे चल के आपको, कि अच्छा। कहता है कि जी वो पहले जो यहूदी थे, पहले वो इंसान थे, और अल्लाह ने हाँ। उनको बंदर और सूअर बना दिया। अच्छा। जी। बताओ। और जो सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 166, इसमें भी जी। यहूदियों को कहता है कि जी अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। फिर सूरत अच्छा। नंबर 2 की आयत नंबर 65 में भी यही बात करता है कि जी अ, इनको जो है वो यहूदियों को अल्लाह ने बंदर बना दिया था। अगर हदीस पढ़े ना, हदीस में हम्म। आए, हम्म। बुखारी की हदीस की किताब है बुखारी शरीफ, उसका वॉल्यूम नंबर 4, किताब नंबर 54, हम्म। हदीस नंबर 524। अच्छा। यहां पर लिखा है कि जो चूहे होते हैं ये हम्म। यहूदियों की बिगड़ी हुई शक्ल है। ओ तरीके। क्या साइंस ये है अल्लाह मियाँ की। मैंने इस कुरान का तो मैं, कुरान और इस्लाम का तो मैं बलात्कार करता ही रहूंगा, लेकिन जो बलात्कार ये क्या मतलब यार, चूहे पहले यहूदी थे, इंसान थे, और फिर वो चूहे बन गए, चूहे की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम्म। मतलब इस बेवकूफाना बात को, इस जाहिलाना बात को मैं क्यों कहता हूँ कि इस्लाम कॉमेडी है, वो इस वजह हम्म। से कहता हूँ। लोग इसको अरे सीरियसली ले रहे हैं। किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने को बताओ कि यार ये जो चूहा घूम रहा है ये पहले हम्म। यहूदी था। पहले यहूदी था। जूते मारेगा वो अच्छा, सीधे ही। हाँ, सूरत नंबर 30 की आयत 45, जी। अल्लाह काफिरों से प्यार नहीं करता। हम्म। भाई अल्लाह तो ये दावा भी कर रहा था ना कि मैं अपनी तमाम मखलूक से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ। हाँ, अल्लाह कितना बड़ा झूठा है यार। एक आयत में कह रहा है कि मैं तो अपनी मखलूक से जो है वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। सूरत नंबर 30 की आयत 45 में कहता है काफिरों से प्यार व्यार कोई नहीं करता। 70 माँ से ज्यादा प्यार करना मतलब एक बच्चे को जितनी 70 माँ प्यार कर सकती है, मैं उससे ज्यादा अपनी एक मखलूक को प्यार माँ करता हूँ। एक माँ का प्यार जो है, जो हम्म। अपने बच्चे से है, हम्म। उस उस प्यार को 70 टाइम्स, हाँ। उस मल्टीप्लाई कर प्यार दो। को 70 मल्टीप्लाई कर दो तो वो हम्म। प्यार अल्लाह मियाँ जो है वो अपनी मखलूक से करते हैं। मखलूक उससे मतलब, भी ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा। हाँ, हाँ, उससे भी हम्म। ज्यादा जो है वो प्यार करते हैं। लेकिन भूल मखलूक गया मतलब कि अपनी मैंने पूरी तो, सृष्टि। हाँ, पूरी सृष्टि की बात हो रही है। हाँ जी, मखलूक सारी मतलब, सब ठीक है। सब सब मखलूकात की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमानों की यस। बात नहीं हो रही। वहां हम्म। वर्ड मखलूक यूज हुआ है। तो जो भी चीज जिंदा है, जो जानदार चीज है, वो मखलूक में शामिल होगी। वो परिंदा है, वो जानवर है, वो इंसान है, हाथी है, घोड़ा है, वो सब मखलूक में शामिल होगा। जी जी। अबे भाई उस मखलूक में तो काफिर भी शामिल थे। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, या तो ये कुरान किसी अल्लाह का लिखा हुआ नहीं है, या बिल्कुल। अल्लाह झूठ बोलता है। और ये दो, तकैया करते हैं इसी नाम पे ही कि देखो हमारी कुरान में तो ये लिखा हुआ है। और हमारे लोग जो पूरी तरीके से कुरान को नहीं जानते वो कहते हैं हाँ देखो मुसलमान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मियाँ तो खुद कह रहा है कि मैं अपनी पूरी मखलूकात से
70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, और दूसरी आयत नहीं, तो ना जानते ना सुनते ना जानना चाहते। ये जानते भी हैं, इनको पता भी है, लेकिन इस्लाम नफरत का इस कदर प्रचार कर चुका हुआ है कि इनको अ, भागने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी हारिस से। तो हम्म। हारिस का एक जो पसंदीदा टॉपिक है वो ये है कि इस्लाम रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा देखो, इस्लाम रिफॉर्म कैसे करोगे? जब आप इस्लाम हम्म। को रिफॉर्म करने जाओगे, आपको 70% कुरान काट कूट के फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा। कुरान के दो हिस्से हैं। जो हिस्सा एक हिस्सा है जो मदीना में आया, हम्म। जब मोहम्मद मदीना गया था, मदीना में 13 साल गुजारे। एक हिस्सा हम्म। मक्का में है। मक्का में मोहम्मद ने 10 साल गुजारे थे। हम्म। अ, तो जो मक्का वाला हिस्सा है वो, चूंकि इस्लाम की शुरुआत हो रही थी, हम्म। मोहम्मद के पास ज्यादा लोग नहीं थे, जी। और मोहम्मद के पास मैन पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी, पैसा हम्म। नहीं था। तो उस वक्त मोहम्मद जो है वो अमन 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 अमन, पीस 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 खेल रहा था। हम्म। लेकिन जब मोहम्मद मदीना गया, जब उसने ताकत पकड़ी, जब उसके पास लोग आ गए, जब मालो दौलत आ गए, हम्म। तो उस वक्त भाई इस्लाम ने और कुरान ने मुंह ऐसे खोल लिया जैसे बावला कुत्ता मुंह खोलता है। मैं चैलेंज करता हूं कि जो जी। कुरान की जो डिवीजन की गई है वो मक्की सूरतें और मदनी सूरतें की गई है। जितनी भी मदनी सूरतें हैं उनमें से कोई हम्म। अमन का पैगाम दिखा दीजिए। जी जी। मदनी सूरतें सिर्फ काफिरों पे भौंक रही हैं। आई एम बिल्कुल। सॉरी, मैं इससे ज्यादा सॉफ्टवर्ड यूज नहीं कर सकता। यस यस। अगर आपका कुरान मेरे को कुरान की नजर में मैं भी काफिर हूं ना। मुझे कह रहा है कि हम्म। कुत्ते की तरह हाँफते हुए कुत्ते की तरह बेकार और यस। अहमक। मुझे कह रहा है कि मैं मवेशियों से बदतर हूँ। मुझे कह रहा है कि मैं निजस और गंदा हूँ। मुझे कह रहा है कि मैं जाहिल हूँ। मुझे कह रहा है कि मैं शैतान का साथी हूँ। मुझे कह रहा है कि मैं जो बदतरीन मखलूक है, मुझसे अल्लाह यस। मियाँ प्यार नहीं करता। तो मैं क्यों सॉफ्ट वर्ड यूज करूं? बिल्कुल बिल्कुल। जब कुरान देखो, दुनिया का एक असूल है, इज्जत करोगे इज्जत करवाओगे। बिल्कुल। अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूंगा? खैर चलिए, अब बातों बातों में थोड़ा आगे नहीं। चलते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, बोलिए। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, तो आगे कुछ सूरतें आप बताने वाले थे। हाँ, मैं वो प्यार के टॉपिक पर बात कर रहा था कि जो हम्म। मखलूक से फिर एक जगह नहीं कहता। हम्म। प्रॉब्लम इन मुसलमानों के साथ ये है कि ये कहते हैं कि जी वो फलानी आयत जो है उसको आपने आगे पीछे से नहीं देखा, पूरा सयाको यस। सबाक पढ़ना चाहिए। यस। अल्लाह मियाँ जो है वो आपकी एक जगह पर नहीं कह रहे कि मैं काफिरों से प्यार नहीं कह रहा। मैंने कुछ हाँ। कुछ ठहरिए, ये बहुत ज्यादा गिनने वाली भी नहीं है। सूरत 3 की आयत नंबर 32। अल्लाह सिर्फ हाँ। उनसे प्यार करता है जो मोहम्मद को मानते और फॉलो करते हैं। भैया, यस। अब अल्लाह भी सिर्फ मोहम्मद का हो गया, और कुरान भी सिर्फ उनके लिए हो गया जो मोहम्मद को मानने वाले हैं। हाँ। बाकी सब अल्लाह की ना तो मखलूक हैं, यस। और ना ही ये लोग अ, उस कैटेगरी में आते हैं कि जहां पे अल्लाह का इन पर होल्ड हो। भाई तू हम्म। तो देख, अल्लाह कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों से प्यार करता हूं जो मोहम्मद को मानते और फॉलो करते हैं। हम्म। कुरान कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए हूं। भाई मैं नहीं हम्म। मानता इस किताब को, मैं मुसलमान यस। नहीं हूं, तो मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे नर्क में मेरे पकौड़े क्यों बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल। बात ये, आपने एक, मुझे आपकी एक बात बहुत बहुत अच्छी लगी थी किसी एक वीडियो में। मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, इवन दो कि वो अच्छा। पॉलिटिकल भी जो होती हैं वो भी मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मैं जी आपकी जी। कोई वीडियो नहीं छोड़ता क्योंकि मैंने अच्छा। सब्सक्राइब किया हुआ है और थैंक यू। बेल आइकॉन दबाया हुआ है। तो
पहले ही वो मुझे आ जाता है नोटिफिकेशन। तो मैं मेक जी, श्योर करता हूँ। धन्यवाद। आपकी एक बात मेरे ना दिमाग में अटकी हुई है, और मैं ये सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ लाइव बात करूंगा तो मैं ये हाँ बात जी। जरूर करूंगा। आपने मुसलमानों के लिए कहा था कि इनकी टोपी नीचे से काट के ऊपर पहना दी जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकी टोपी काट के नीचे से पहनाई गई। हाँ ये जी। तो इन जिसने ये कुरान लिखा है, या हाँ जी। जिसकी खातिर ये, जिसकी वजह से ये सारा कुछ दंगा फसाद आतंक मचा हुआ यस। है, उसकी टोपी काट के ऊपर पहना दी गई थी, और उसने जो जो ये जी। लिखा है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर यस, उसके यस, अंदर यस, अकल यस। होती, उसके अंदर उसको थोड़ा कोई नियम होते, उसके अंदर कोई सेंसेस होती, कोई कोई थोड़ी सी शर्म होती, तो वो इस जी। तरह की किताब हरगिज ना लिखता, जिसकी वजह यस। से आज फट फुट रहे हैं मुसलमान। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं बताता हूँ, हाँ, अब ये साबित करने लगा हूं, दो जी। वाक्य बताकर आपको, कि मुसलमान हम्म। जो है या इस्लाम जो है या जो कुरान है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और इस किस लिए यस। है। दो वाक्य हुए। आ, एक वाक्य हुआ पाकिस्तान में, कराची में। हम्म। कराची के एक रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में क्रिश्चियंस वगैरह भी आते थे, मजदूर वगैरह जो लोग लोग होते थे, जी। वो लोग भी आते थे। ये जो हम्म। इस्लामिक आतंक वाले हैं, हम्म। 25 सितंबर 2002 का ये वाक्य है। अच्छा। एक चैरिटी, क्रिश्चियन चैरिटी का ऑफिस था, हम्म। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का। जी। इसमें कुछ इस्लामी जो जिहादी हैं, ये लोग घुसे। 15 मिनट तक इन्होंने वहां पर क्या कहते हैं, लोगों को मारा पीटा, ये वो किया। लोगों को वहां पे जो कुछ लोग, उनका जो कुछ स्टाफ था वो मुस्लिम भी था। अच्छा। अब इनको पता नहीं था कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं है। तो इन्होंने क्या हम्म। किया कि इन्होंने वहां पर ना उन लोगों से कुछ कलमे वलमे सुननी शुरू कर दिए, कुरान की आयतें वायतें सुननी शुरू कर दी, और जिसको आती थी वो बच जाता था, जिसको नहीं आती थी हम्म। उसको मार देते थे। जी। फिर एक और वाकया होता है बांग्लादेश में, एक रेस्टोरेंट के यस। अंदर। सेम टू इस एक सेम। रेस्टोरेंट के अंदर ये लोग, ये जो आतंकी हैं, मुस्लिम आतंक वाले हैं, ये लोग घुसे, हम्म। और इन्होंने सेम फार्मूला वहां पर किया कि यस। जो मुस्लिम वहां पर थे, रमजान का महीना था तो अफ्तारी हम्म। करवाते हैं शाम में रमजान। हम्म। तो इन्होंने जो जो वहां पर मुस्लिम थे उनको अफ्तारी करवाई, खाना वाना खिलाया, और जिनको कुरान नहीं आता था, जो नॉन मुस्लिम थे, उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो एक कुरान की एक आयत पर अमल कर रहे थे। बड़ी मशहूर आयत है, जगह जगह पर घूम रही होती है कि इनको, इन काफिरों को तुम जहां पाओ कत्ल कर दो। यस। यस। ठीक है। तो मैंने जो आयतें निकाली थी, जो अभी निकाली हुई हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये वो आयतें हैं जो पब्लिक में नहीं फैली हुई। हाँ, बिल्कुल। ये ये तो मैं भी लोग पहली बार ही सुन रहा हूँ, जो देखा, आपने बताई है। क्योंकि क्योंकि ये नहीं है, ये पब्लिक में इस तरह की आयतें नहीं आई हुई। ये लोग मुसलमान लेकर ही नहीं आते। और फिर दूसरी बात यह है यस। कि इस तरह की आयतें जो हैं, वो वो लोग ही निकाल सकते हैं जिन्होंने, जिनका इस कुरान के साथ डायरेक्ट वास्ता रहा है, यस, बिल्कुल, जिसने बिल्कुल। इसको पढ़ा है, पढ़ा ट्रांसलेशंस के हुआ है। साथ पढ़ा है, और बार बार पढ़ा है। यस। बिल्कुल। तो अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये नफरत के प्रचार के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर दूसरा ये जी। है कि मुसलमान जो है ना, मैं मैं मॉडरेट्स को भी शामिल करके कह रहा हूँ। मेरा मेरा मॉडरेट्स हम्म। के साथ खास किस्म का जो है ना, वो 36 का आंकड़ा चलता है। जी। अब मुझे ये देखिए कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि 9/11 के बाद बीस हाँ। हजार 20,000। वाकयात हुए हैं इस्लामिक टेररिज्म के। यस। मुझे कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जहां पे इन मॉडरेट मुस्लिम्स ने कंडेम किया हो, उसकी मजम्मत की हो, यस। इस तरह के वाकये की। इनको अबू ग़रैब और ग्वांतनामो बे की बड़ा जल्दी याद आ जाता है। हम्म। इनकी न्यूजीलैंड का वाकया इनको यस। बहुत वो आ जाता है। जो आतंक इन्होंने, मैं एक पुलवामा की एग्जांपल देता हूँ। पुलवामा का जो इंसिडेंट था, कितने मुस्लिम्स ने उसको कंडेम किया? हम्म। नहीं नहीं करते ये किया, लोग। यहाँ पे नहीं किया।
नहीं करते लोग, इवन ये इवन मैं सेलिब्रेट आपको करते। एक बात बताना चाहूंगा इसी में ही। अ, जी बोलिए। एक बंदा है हमारे यहाँ पे, हिंदुस्तान का ही है या पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है, उसने कभी बताया नहीं है ऐसा। पुलवामा अटैक हुआ तो उस बंदे ने, वो मेरे ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाता है, तो जो मैंने बोला है उसके खिलाफ आकर के वीडियो बनाता है कि अंकुर ने ये झूठ बोला है, वो झूठ बोला है। उसने अपने डिस्क्रिप्शन में स्पष्ट तौर पे लिखा कि हम नहीं जानते हैं कि ये हमला किसने किया है। और जबकि ये सब बातें सिद्ध हो चुकी हैं, उसकी जिम्मेदारी ली जा चुकी है, उन्होंने मना भी नहीं किया है कि हमने नहीं किया, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक अपील भी नहीं, लेटर भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे देश में बैठा हुआ एक मॉडरेट मुसलमान ये कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये हमला किसने किया है, बस मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ, कोई अपनी आर्मी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि इस्लाम और पुलवामा अटैक, और कहा कि हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में बताया गया है कि इस तरीके का कोई अटैक नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं। मतलब नेशनलिटी हराम है, राष्ट्रवाद को भी हराम, देश की सुरक्षा हराम। आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी परिभाषाएं घड़ी जा रही हैं कि अगर आप किसी को कचरा फेंकने से रोको तो यानी कि हम एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हो गए। यारे हमें तो कचरा फेंकने की भी आजादी नहीं है, मतलब ये सब बातें हो रही हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार। और मैं आपको, जैसा कि आप पॉलिटिकल देखते हो, तो मैं अभी अभी आपको बताऊं, 1 घंटे पहले ही देवबंद, जो यहाँ का सबसे बड़ा गढ़ है मुसलमानों का, जहाँ पे वहाबिज्म देवबंद चलता है, देवबंद, वहां हाँ। पे उनकी यूनिवर्सिटी है, वहां खड़े होकर के आज मायावती, अखिलेश और एक रालोद का है अजीत चौधरी, देखो तीनों हिंदू हैं, मैं अभी हिंदुओं की स्थिति बता रहा हूँ इंडिया में क्या है। हम लोग अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पूरा विश्व इनसे त्रस्त है, आप लोग क्यों इनके पचड़े में पड़ रहे हो। तीनों हिंदू खड़े होकर के वहां क्या कहते हैं, आप लाठी, हाथी और 786, मतलब इन तीनों हम्म। में कहीं पर भी हिंदुओं का नाम नहीं है। हम्म। बोलता है कि लाठी को देखो, हाथी को देखो और 786 को देखो। और हम्म। यही बात अगर हिंदुस्तान में आज किसी ने कह दी होती कि आप ओम को देखो या ईश्वर को देखो या हिंदुइज्म को देखो, और हम हिंदुओं की पार्टी हैं या हम हिंदुओं को वोट दो, जबकि 20 बार उसने कहा मुसलमानों हमें वोट दो, मुसलमानों हमें वोट दो। तो इंडिया में आज की स्थिति ये है कि यही लोग हावी हो जाते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये हिंदू जो है एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये हिंदू सांप्रदायवादी हैं, ये हिंदू आतंकवादी हैं। आपको तो पता है हिंदू आतंकवाद की कितनी यहाँ परिभाषाएं गढ़ी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बीच में भी करूंगा, क्योंकि हमारे लोग भी आपको बहुत थैंक्स बोलते हैं, आपको मेल भी पहुंचते होंगे तो भी आपको पता होगा। ये आपने जो आज नई आयतें बताई है ना, ये बेहद जरूरी थी। हम तो कुछ ही जानते हैं, बहुत ज्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर नहीं हूँ, इसीलिए आप लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इसीलिए आप तो बीच बीच में आकर के मार्गदर्शन करते रहे, इतना बड़ा गैप मत लिया करें, मेरे दर्शक भी मेरी नहीं बैंड लूंगा, बजाते रहते हैं बीच बीच में। नहीं लूंगा। एवरी हाँ, एवरी वीक अब एक दफा आपके पास आऊंगा और ये कुरान यस, का बलात्कार करता रहूंगा मैं। यस, इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप कुछ और आयतें मैं हमारे सामने रखें। हाँ, तो मैं हाँ, एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये यस, है कि आपने जिस मुद्दे की बात की, आप छोड़ दीजिए कि आप इंडियन मुस्लिम हैं, आपने कुछ किया यस, या नहीं किया। मैं पुलवामा की तरफ थोड़ा वापस जाना चाह रहा हूँ। भैया आपके अंदर ह्यूमैनिटी है कि नहीं है? बिल्कुल, आप वो वहां पर किस धर्म के लोग गए, किस कंट्री के लोग गए, आप उसको छोड़िए। जाने गई हैं, जवान गए हैं, बिल्कुल। हम्म। आप ह्यूमैनिटी की खातिर ही इसको कंडेम कर दीजिए। वो नहीं कर सकते। अच्छा, और दूसरी जो चीज है, जो हिंदू टेररिज्म की जो आप बात कर रहे थे, मैं मैं रिसेंटली इस प्रोपागंडे का शिकार होते होते बचा हूं। मैं आपको अच्छा। बताता हूं हुआ क्या। एक हम्म। वीडियो सर्कुलेट हुई अभी हम्म। 1 डेढ़ हफ्ते पहले, हम्म। जिसमें बताया ये गया कि जी मुस्लिम लड़कों को जो है वो हिंदूज ने जो है ना वो मारा, घर घुस के जो है वो मारा पीटा और ये हुआ उस पे। आपकी कांग्रेस वाले भी बहुत बोले यस, और गुड़गांव में मारा है। उसका, हाँ, वो गुड़गांव वाले इंसिडेंट की बात कर रहा था। वो जी। बहुत, और अच्छा आपके दर्शकों में से ही भी है एक मोहतरमा है पल्लवी पल्लवी, उन्होंने, मैंने उनको वो वीडियो ना फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा कि व्हाट जी। इज दिस, मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो हम्म। वो जो वीडियो आ रही थी। फिर
उसने कहा कि आप रुकिए, मैं आपको पता करके जो है वो बताती हूँ कि ये वाक्य क्या होता है। उसको रियलिटी। मालूम नहीं था। यस। वो हाँ कोई दो हाँ। तीन घंटे बाद जो है ना, उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई कि भैया ये सारा क्रिकेट का झगड़ा था। ये यस। लोग पहले आए थे, पुलिस रिपोर्ट, उसने मुझे बताया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग पहले ड्रंक थे, ड्रंक होके आए, यस। इन्होंने कहा कि हमें क्रिकेट खिलाओ, उन्होंने कहा कि भाई हम तो खेल रहे हैं, अब तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो उन्होंने वहां पर मारा पीटा। अब जो वहां पर जिसने मार खाई वो वापस गया, उसने अपने फ्रेंड्स को यस। लेकर आया और अपने हाँ। भाइयों को लेकर आया, और उसने अपने हिसाब जो है वो चुकता कर दिया। अब पूरे यस। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे हिंदू टेररिज्म के नाम से जो है वो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि जी यस। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है। फिर दूसरा बिल्कुल। ये है, फिर एक और कश्मीर की इस तरह की एक वीडियो आई, जिसको कहा कि हम्म। जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को जो है वो पुलिस मार रही है। वो बाद में, हम्म। थैंक्स टू पलवी, जो उसने मुझे वो पता करके दिया कि वहां पे वो मुस्लिम है ही नहीं, वो यस। कुछ दलित से उनका कोई स्ट्राइक चल रही थी, और वो हम्म। स्ट्राइक पर अटैक था। वो वहां यस। पर मस्जिद पर जुम्मा नहीं हो रहा था, मुसलमानों पर अटैक नहीं हो रहा था। जी। फिर मुझे बहुत यार दुख होता है कि आपकी तरफ से काउंटर नहीं किया जाता इस नैरेटिव को। आप लोग, ये आपकी जो प्रॉब्लम है। अपना देश है वो डिवाइड हुआ पड़ा हुआ है। यस। अब मैं उसके लिए क्या टर्म, इसको हाइपर नेशनल नहीं, नेशनलिज्म नहीं कहते। कि अगर कोई कह रहा है कि यार रोड पे कचरा मत खैरो फेंको, तो वो हाइपर नेशनलिस्ट हो गया, वो उसका भी घर है, वो उसका भी घर है। बिल्कुल। चले आगे चलते हैं। तो मैं बात जी कर रहा जी। था कि जी अल्लाह मियाँ जो है वो, अच्छा मैं एक और काम करूंगा, मैंने जो आज आयतें हम्म। निकाली हुई है ना, इनके हम्म। एंड पे मैं वो जाकिर नायक के स्टाइल में मैंने आपको बताना है अच्छा कहते हैं जी मस्त जी मजिस कुरन बिल्कुल। मजिस। हाँ, ताकि ताकि दर्शकों को वो दोबारा मिल जाए, वो किसी ने अगर नोट बनाने हैं ना तो वो नोट भी बना ले, यस। बिल्कुल ताकि खुद बिल्कुल जाके बिल्कुल। देख सके। मेरी 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 जुबान पर या मेरे वर्ड्स पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सबके पास कुरान पढ़ा हुआ है, जाके निकालें और देखें। जी बिल्कुल। सूरत नंबर 3 आयत नंबर 32, अल्लाह सिर्फ उनसे प्यार करता है जो मोहम्मद को मानते और फॉलो करते हैं। सूरत नंबर 22 की आयत नंबर 38, जो लोग ईमान नहीं ले आते, मतलब जो मुसलमान नहीं होते, अल्लाह कहता है मैं उनसे प्यार व्यार नहीं करता। सूरह नंबर 11 की आयत 118 से लेकर 199 तक, हम्म। 118 से लेकर 199 तक पढ़ें तो अल्लाह हम्म। कहता है कि अब ये मजे की बात सुनिए, अल्लाह का दिमाग हम्म। जो है, अल्लाह का जो ब्रेन है, वो एक जिद्दी, मैं इस आयत इन आयतों पे से आने से पहले ना एक आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जी जी। आपने बचपन में कभी डैडी से मार खाई है? वो मारते ही नहीं थे, कभी मारा ही नहीं है उन्होंने आज भी। मार मार चलो बच्चों को मार पड़ती होती है। आप मुझे बताइए कि हाँ आपके फादर बोलते हैं, आपके डैडी बोलते हैं कि अंकुर, हाँ। आज तूने अगर सबक ना याद किया, होमवर्क हम्म। ना किया, तो मैं तुम्हें हम्म। सुबह फेंटा लगाऊंगा, तुम्हें मार पड़ेगी। ठीक हम्म। है? फिर जी। फिर आपके डैडी काम ये करते हैं कि आपके होमवर्क की नोटबुक से छुपा लेते हैं। ओ तेरी की। मतलब पीटना ही पीटना है उनको तो जबरदस्ती मेरे को। मतलब पीटना ही पीटना है, ये कुरान कर हाँ रहा है, अल्लाह कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, अब मैं इस तरफ आता हूँ कि हाँ। मैंने ये उदाहरण क्यों रखा मिसाल है? इसलिए, मिसाल एग्जांपल इसलिए रखी कि सूरत नंबर 11 की आयत नंबर 118 से 199 तक पढ़ें तो अल्लाह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सब पर रहम करूं, इसलिए कुछ लोगों को हिदायत नहीं देता ताकि मैं उन्हें ओ, अजाब दे सकूं। अरे वाह 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 वाह। भैया कहता है कि तूने होमवर्क ना किया तो तुझे मार पड़ेगी, फिर मेरी होमवर्क की हाँ नोटबुक भी छुपा लेता है। छुपा लेता है। हाँ, ये ये ऐसा 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 अल्लाह, ऐसा दिमाग जो है, या ऐसा ब्रेन जो है, वो कोई एक नॉर्मल इंसान इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि इस तरह की बातें करने वाला कोई कोई गॉड हो सकता है। पागल हो 12 सकता है, साल के सन की हो बच्चे सकता है। से भी 12 साल के बच्चे से भी कम दिमाग है अल्लाह का। सन की भी, सन की अरे है, यार सन की सन, है।
यार अंकुर, सनकी भी कहीं के ना कहीं सेंस कर देते हैं। सनकियों से सेंस एक्सेप्ट की जा सकती है, उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो कोई अकल वाला काम कहीं ना कहीं कर जाएंगे। अल्लाह से ये उम्मीद कभी भी ना रखिए कि अल्लाह कोई अकल वाला काम करेगा, नहीं कर सकता। टोटल लॉस है। ठीक है। अब देखिए, मैं इस जब मैं पिछले कुछ दिनों से लगा हुआ था ये मटेरियल निकालने के लिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जो कुरान का नफरत का प्रोपेगेंडा है ना, उसका सारा मटेरियल मैं निकाल लूं। जी। वो जब मैं निकालने लगा तो मैंने कहा कि ये तो मेरी उम्र लग जाएगी, सारा कुरान निकाल के लाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने इतना मटेरियल निकाला हुआ है जी। कि जो है वो इस को 2-3 वीडियोस हम कर सकेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। वो फिर काफरों के लिए जो है ना, वो बिला वजह अब पहले कह रहा है कि मैं कुछ लोगों को हिदायत इसलिए नहीं देता ताकि मैं उनको अजाब दे सकूं। अभी मैंने कहा था कि हम्म। कुछ आयतों का मैंने हवाला दिया था कि अल्लाह ये तो कहीं नहीं कहता कि हम्म। मैं इन लोगों से प्यार भी करता हूं। लेकिन यस। 400 आयतें भैया लिख डाली, चार सौ नफरत की। आयतें लिख डाली, जिसमें यह बताया गया कि मैंने काफरों के लिए कैसा कैसा अजाब तैयार कर रखा है। हम्म। कहीं उनको खून पिलाना है, कहीं उनको आग में जलाना है, कहीं उन पे गरम तेल डालना है, कहीं उनको उनके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, कहीं उनके दांत निकाल लेने हैं, कहीं कुछ करना है। मैं गालियां, नफरत, यस, यस। धमकियां, हम्म। सारा कुछ यही जो है ना वो इसके अंदर है। अ, फिर ये देखें कि सूरत 3 की आयत 85, हम्म। जो इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को मानेगा, अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा, वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा। क्यों भाई? अगर तूने सारी कायनात बनाई है, सारे इंसान हम्म। तूने बनाए हैं, तो फिर सारे मजहब भी तूने बनाए हैं। बिल्कुल। चलो बाकी मजहब को, चलो हिंदुइज्म को साइड पे रखिए। जो हम्म। इब्राहिमी मजहब है, हाँ। ज्यूइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हम्म। जो ये इब्राहिमी मजहब है, ये तो तेरे ही है ना। इनका हाँ, गॉड तो बिल्कुल। तू है। फिर इनके मानने बिल्कुल। वालों को क्यों क्यों वो जन्नत? भाई एक को पहले तूने क्रिश्चियन बना दिया, फिर वो तू कहता हम्म। है कि यार वो मुसलमान नहीं होगा तो मैं तो बस जन्नत में डाल दूंगा। अबे भाई, वो क्रिश्चियन भी तो तेरे कहने पर ही बना है। बिल्कुल। वो ज्यू बना है तो वो तेरे कहने पर बना है। मतलब बिल्कुल। ये इंसानियत को, ह्यूमनिज्म को, ह्यूमैनिटी को इसने, कुरान ने फुटबॉल बना के रखा हुआ है। कभी किधर घूम यस। जाओ, कभी किधर घूम जाओ, कभी किधर घूम जाओ, कभी किधर घूम जाओ। हम्म। आ, उसके अलावा अच्छा, फिर ये कहता है कि अल्लाह के पास लकड़ियां भी कम है जहन्नम की आग जलाने के लिए। आपको ये भी बता दूं। अच्छा। हाँ, अल्लाह के पास लकड़ियां नहीं है। अल्लाह कहता हम्म। है, सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 10 में कहता है कि काफिर जो है जी। वो जहन्नुम का ईंधन है। ईंधन कहते हैं अच्छा। तेल को, लकड़ी को, जिस चीज समझ गया से मैं। वो जल रही। फिर अच्छा, फिर वही बात, मसला ये है कि हम्म। कुरान ने जगह जगह इतनी बकवास की हुई है कि उसको उसको ये बेचारे सयाको सबाक वाले जो मॉडरेट मुस्लिम है, उनको लिए कवर करना मुश्किल हो जाता है। ये जो जहन्नम के ईंधन या तेल वाली बात है ना, ये फिर सूरत नंबर 66 की आयत नंबर 6 में भी यही बकवास की हुई है अच्छा। कि ये लोग जहन्नम की लकड़ियां हैं, जहन्नम के ईंधन है। अच्छा, फिर ये देखें कि काफिरों ने मोबाइल बना दिया, टीवी बना दिया, लाउड स्पीकर बना हम्म। दी, फिर रेल बना दी, जहाज बना दिए, रोड्स बना दी। कौन सी ऐसी इजाद है जो काफिरों ने नहीं की? अल्लाह बड़ा जिद्दी है, कहता जो मर्जी, जितने जितने मर्जी पुण्य का काम करते रहो, मैंने तुम लोगों को दोजख में ही डालना है। और बताओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक हम्म। नहीं कर रहा। अल्लाह कुरान में कुरान की आयत 14, सूरत 14 आयत 18 में कहता है कि ये जो तुम नेकियां कर रहे हो ना, ये जो तुम हम्म। बना रहे हो, कंप्यूटर इजाद कर रहे हो, टेलीफोन इजाद कर रहे हो, जितने भी पुण्य का काम कर रहे हो, ये मैं इनको नहीं मानता, ये राख है। हम्म। मेरी जिद बस ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, फिर जाके अल्लाह हो फकबर कह के फटो, फिर मैं राजी हूंगा। मैं सही देखिए है। ना यार, एक बंदा मेडिकल साइंस की सारी जिंदगी वो रिसर्च करता रहता है, खिदमत करता रहता है, वो कैंसर की ट्रीटमेंट इजाद करता है, मलेरिया की ट्रीटमेंट इजाद करता है, टाइफाइड की ट्रीटमेंट इजाद करता है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है। तो वो उस बेचारे को सारी जिंदगी वो इंसानों की खिदमत करता रहा, आगे जाके उसको जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दोजख में जलाऊंगा, तुम्हारे पकौड़े तलूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे साथ वो करूंगा। हम्म।
फिर बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि मैंने जो आज आयतें निकाली है ना, किसी एक सब्जेक्ट हम्म। पे एक नहीं, दो दो निकाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख शायद रहा आप हूँ। गौर कर रहे होंगे कि ताकि यस एक यस आयत को यस। अगर वो कहे ना कि यार ये तो उधर का था, पीछे से सवाक सियाक नहीं देखा, सबाक नहीं देखा, आप ये देखें या वो देखें, इसी इसी टॉपिक पे ये जो अभी मैंने बात की थी ना कि तुम्हारी हम्म। नेकियां किसी काम नहीं आने वाली, सूरत 14:18 में कहता है, और फिर सूरत नंबर 18 की आयत नंबर 103 से 106, जी। काफरों के पुण्य के किए गए काम, नेकी के काम, अच्छे के काम क्यामत वाले दिन वेटलेस होंगे, उनका कोई वजन ही नहीं होगा। बताओ। अब इस बुक को कहाँ ले जाए बंदा, और इस बुक का क्या करे? मैंने तो बेस्ट यूज बता दिया है। सस्ता मिलता है, फ्री में मिलता है, मस्जिद से उठाओ, बाथरूम में जाकर रखो, टॉयलेट पेपर मत खरीदो। मुसलमानों को किस तरीके से हम ये बातें, अच्छा, ये भी तो चीज है ना, सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर हम ये बातें मुसलमानों को बताएं भी तो मुसलमान इतना डर जाता है कि पहले से पहले इसमें ये लिख दिया गया कि अगर आप इस पर शको शुबा करते हो या चेंज करते हो तो भी तुम्हें फिर भी मतलब वहां तो मारेंगे या नहीं मारेंगे, वो तो किसी ने देखा ही नहीं है। यहीं पे दूसरे मुसलमानों को आदेश कर दिया कि यहीं के यहीं ऐसे लोगों को खत्म कर दो। चेंज हम तो इसे चेंज कर ही नहीं रहे भैया। हम तो ये नहीं कह रहे कि इसको 180 चेंज करोड़ करना है। बहुत हम बड़ा तो ये वायरस। चाहते भी नहीं है, हम तो चाहते भी नहीं है कि इसे चेंज किया जाए। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कभी इसको खोल के देखो, कभी इसको पढ़ के देखो। हम तो कह रहे हैं हम्म। कि ये सच्ची किताब है, अगर ये सच है हम्म। तो ये हाँ। इतनी ये सच है तुम लोगों का, फिर मानो यस। ना। फिर मानते काहे को नहीं हो? बिल्कुल। फिर जब मानने पर बात आएगी तो फिर आगे पीछे भागेंगे, आगे पीछे कितनी आयतों से भागेंगे? एक आगे से, दो पीछे नहीं से? भागेंगे, वो काफिर जो काफिर जिनको ये काफिर कह रहे हैं, अगर वो सच्चाई सामने आएगी और इनका अलतकैया बंद हो जाएगा तो काफिर इनको उससे पहले मार डालेंगे। अच्छा, मैं आखिरी बात करने लगा हूं इसको, इसको एंड करेंगे। मैंने यस। इस कुरान की ये जो आज आयतें निकाली थी ना, ये सब की पता हम्म। किसके लिए थी? काफिरों के हम्म। लिए थी। अभी यस मैं यस। कुरान की रूह से, कुरान से सारे मुसलमानों को भी काफिर बनाने लगा हूं। अच्छा। हाँ, सूरह रोम की आयत नंबर 31-32, हाँ। सूरह रोम की आयत हाँ। 31-32, हम्म। इसमें लिखा है कि तमाम फिरके मुशरिक हैं। मुशरिक कहते हैं शिरक करने वाले को, नॉन मुस्लिम को। यस फिरके, यस। हम्म। देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, परवेजी, कुरानी, इस्माइली, और अहमदी, इनके बहुत सारे फिरके, 73 फिरके हैं। हम्म। तमाम फिरके मुशरिक हैं। सूरह अच्छा। इनाम आयत 159, मोहम्मद का हम्म। किसी फिरके से कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलो, अब ये सबको काफिर मुशरिक क्यों बोल रहा है भाई? अब ये सारी, अब जो आयतें कुरान काफिरों पे लागू कर रहा था ना, अब वो सारी हम्म। मुसलमानों पे भी लागू हो रही हैं। गजब। अगर इस कुरान को सच्चा माने, इस कुरान को सही बुक माने, कोई हम्म। मुसलमान है ही नहीं, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। 73 सेक्ट्स हैं। हम्म। यही कुरान कह रहा है कि सारे फिरके मुशरिक हैं। फिर हाँ। बता देता हूं, सूरह रोम आयत 31-32, तमाम फिरके मुशरिक हैं। सूरह इनाम आयत 159, मोहम्मद का किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। चलो जी, सुन्नी भी फारिग मोहम्मद से, बरेलवी भी फारिग मोहम्मद से, अहले हदीस भी फारिग मोहम्मद से, देवबंदी भी फारिग मोहम्मद से, सब के सब फारिग हो गए। चलो दौड़ जाओ, अब तुम जी। लोगों पर लगेंगी नरक में जलने वाली आयतें। अब तुम लोगों बिल्कुल से अल्लाह प्यार नहीं करता। अब तुम लोग बिल्कुल। हो सुअर से बदतर। अब तुम लोग हो भांपते हुए कुत्ते के जैसे अहमक। अब वो सारी आयतें रिवर्स होकर, क्योंकि यस। ये लोग मुशरिक बन गए, हाँ। मुशरिक बन गए, क्योंकि फिरके बना लिए ना, इनके फिरके हैं। कुरान कहता है बिल्कुल मेरा फिरकों से ताल्लुक ही नहीं है, मोहम्मद का किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। अब बाकी कुरान लागू कर लो तुम पे, अब सारी लानतें वापस हैं आप पे, आपके ऊपर। अच्छा, अब मैं बता दूं कि जो मैंने जो आयतें निकाली थी, हाँ। आयतें जो जो कुरान का नॉन मुस्लिम्स के लिए हेट प्रोपेगेंडा है, हम्म।
Surah number 7, ayat 176. Surah number 7, ayat 179. Surah number 9, ayat number 28. Surah number 6, ayat number 111. Surah number 4, ayat number 76. Surah number 5, ayat 60. Surah number 7, ayat 166. Surah number 2, ayat 65. Surah number 30, ayat 45. Surah number 3, ayat number 32. Surah number 22, ayat number 38. Surah number 11, ayat 118 till 119. Surah number 3 ayat 85, Surat number 3 ayat 10, Surat number 66 ayat 6, Surat number 14 ayat number 8, Surat number 18 ayat 103 103 से 106, 103 to 106। ये 25-30 आयतें थी जो मैंने निकाली थी। अभी अभी देखिए को 1 घंटे के करीब होने वाला हुआ है। अगर मैं वो जी जी। सारा उसको कवर करने, और आज हमने हाँ बात कम की है उसका, हालांकि हम लोग एक आयत पढ़ के उसका खुलासा करते हैं। मैंने आज यस। खुलासे पर तवज्जो नहीं दी, हाँ हाँ। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल खुलासा ये नहीं लोग खुद तो। कर, खुलासा आप लोग खुद बिल्कुल करो, बिल्कुल। इसका जो मतलब बिल्कुल निकालना है। हमने जो जो आपके यस। कुरान में लिखा हुआ है, हमने वो बलात्कार करके आपके रख दिया हुआ है कि ये है आपका कुरान। आप जो यस। मतलब निकालना है आप खुद निकालिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज, मैंने अपने आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोगों ने हम्म। कहा था कि अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें। चैनल मैंने शुरू हम्म। कर दिया हुआ है, 4-5 वीडियोस जी। भी डाली हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करें, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी, दोबारा बोल रहा हूँ, अंकों की वीडियोस, मेरी वीडियोस, कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचाएं। यस यस हमारा यस यस। हमारा हम अगर जो ये काम कर रहे हैं, कुरान को एक्सपोज कर रहे हैं, इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, हम एक ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। इस हेट के प्रचार को हम खत्म कर सकें, इससे यस। लोगों की जान छुड़ा सकें। और आप ठीक है, आप तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है, आप अपना प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन से सिर्फ 10 मिनट निकालिए, जी। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खास तौर पे जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, आप फेसबुक पर बैठे हुए हैं, एक कॉपी पेस्ट करना है लिंक, इतना सा यस काम है यस। आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1000 में से एक बंदे का भी माइंड इससे चेंज हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि ये कचरा है, हम्म। तो ठीक आपका है। पर्पस जो है वो सर्व हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे चैनल के लिए भी रिक्वेस्ट है कि आपकी बहुत ज्यादा हम्म। सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब करें, उन मैं लिंक वीडियोस को भी में शेयर करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और जी सभी के सभी वहां से उसके लिंक पर सीधे पहुंच जाएं, और सभी के सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इनको हम कम्युनिटी टैब में डालते रहेंगे, वहां से आपको ये सीधे मिल जाया करेंगे। तो वहां से भी आप इनको देख सकते हैं, जो भी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। तो इससे इनका जो चैनल है उसको अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। मेरे दर्शकों से फिर से एक बार अपील है, हम जो बात कहते हैं उसका असर आप लोगों में बहुत अच्छा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक एक्स मुस्लिम जिस बात को कह रहा है उसका मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ा असर जाता है। और आपने देखा भी होगा मेरे दर्शकों, हमारी बात के ऊपर कई बार हमारे देश के मुसलमान रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब से स्पार्टकस भाई बोलना शुरू करे हैं, उनकी एक भी बात का रिप्लाई हमारे देश के किसी भी मुसलमान देने की हिम्मत अभी तक नहीं हुई है। इसलिए उनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो इसलिए जवाब नहीं देते अंकुर, क्योंकि इनको पता है कि जब ये लोग जवाब देने पर आएंगे तो मैं तो इनका कुरान उठा के इनके मुंह पे मारूंगा, क्योंकि मैंने तो ये कुरान पढ़ा बिल्कुल। हुआ है जिंदगी के 20-22 साल। यस। एक आयत का जवाब देंगे, मैं दूसरी मारूंगा, दूसरी 400 आयतें हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किससे भागेंगे। अच्छा, इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले जो हम वीडियो होगी उसमें हम जो है ना वो ये साबित करेंगे कि हम्म। जो अ, कुरान कहता है कि इंसान को शैतान भटकाता है, हम्म। हम ये साबित करेंगे कि शैतान नहीं, अल्लाह भटकाता है। अल्लाह ही भटकाता है। ओके। अल्लाह ही भटकाता बहुत है, बढ़िया ठीक है। टॉपिक होने वाला है इसका और मतलब। उसके अलावा जो 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 ज्यूज के साथ हेट्रेड है, नो एक्स हाँ। मुस्लिम्स के साथ जो हेट्रेड है, यस और यस। हिंदुइज्म के साथ जो हेट्रेड है, जो हम्म। बाकी धर्मों के साथ, अभी आज हमने सिर्फ मुशरिक की, नॉन बिलीवर्स की बात की थी, जिसमें सब नॉन शामिल बिलीवर्स की थे। बात। हाँ, आगे मैं हम्म। स्पेसिफाई करता जाऊंगा। यस। और
उसको करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं उस पे भी जो है ना वो एक वीडियो में सम अप कर सकूं, लेकिन इतनी आयतें पड़ी हैं मुझे लगता नहीं है कि वो एक में सम अप हो जाएंगी। और फिर कुरान कहता है कि जी नॉन मुस्लिम्स को जो है वो दोस्त नहीं बनाना आपने, हाँ। ठीक है। उसके अलावा कुरान ये कहता है कि बाकी मजहब जो हैं वो अल्लाह ने उनके ऊपर लानत भेजी हुई है, हम्म। ठीक है। पहले लोगों पर लानत भेज रहा था, फिर मजहब पे भी लानत मजहब पे भी। भेजना शुरू हो यस। गया। वो भी मैं कुरान से प्रूव करूंगा कि हम्म। कुरान इस तरह की जो है ना वो बातें करता है, ठीक है। जी। उसके अलावा फिर ये है कि कुरान ये कहता है कि जो लोग इस्लाम के अलावा किसी धर्म को मानते हैं उनको इसी दुनिया में सजा दो। ये जो हम्म। आतंक हो रहा है, जो आतंक यस वाली यस। वर्सेस हैं, वो भी मैं निकाल के रखूंगा। ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक आधी वीडियो में इसको जो है ना वो कवर कर सकें। अगर ना कर सके बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर एक और सब्जेक्ट कर लेंगे हम। बिल्कुल, तो नहीं नहीं, अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोस जो बनते हैं ना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रभावी रहते हैं। जैसे हमने मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाए 25 मिनट 30 मिनट, तो ये मैं यही चाह हमारे रहा हूँ, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही चाह रहा हूँ कि इन वीडियोस को शॉर्ट रखा जाए, क्योंकि 50 मिनट का 60 मिनट का लोगों के पास टाइम नहीं होता। हाँ, डर मैंने ज्यादा डर आज ज्यादा लगेगा। इसीलिए जो है ना वो आज खुलासा हमने कम किया, मैंने आयतें ज्यादा बताई, अपनी बात कम की। वो इसलिए की बिल्कुल कि बिल्कुल। जिसने, हमारा काम है नॉलेज को प्रमोट करना, यस यस यस। उसकी मीनिंग्स बिल्कुल और उसकी ट्रांसलेशंस, उसके खुलासे, उसकी नरेशन ये लोग खुद करते रहेंगे। तो बिल्कुल। धन्यवाद अंकुर जी। आपसे आपका भी बहुत बहुत अगले धन्यवाद। वीक दोबारा बात होगी। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आए हफ्ते आपकी कम से कम एक वीडियो तो आया ही करे। आएगी। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया। स्पार्टकस जी।